क्लास 9th एंड 10th, दिस इज़ वीडियो फॉर नोट मेकिंग। ये जो आपको पेपर में सेक्शन बी में राइटिंग स्किल के बारे में आता है और इसमें 4 मार्क्स का ये रहेगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल। हमको इसका टाइटल भी देना है, मतलब शीर्षक, और इसके नोट्स बनाना है। अच्छा, नोट्स जो होते हैं ना, उसमें हम पूरे पैसेज को पढ़ के उसको 3 या 4 इम्पॉर्टेंट उसमें लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो हमें ये समझना होता है कि ये हमारा पैसेज है किसके बारे में। जब हमको ये समझ में आ जाता है पैसेज किसके बारे में है, तो हम इसका टाइटल दे सकते हैं, ठीक, एक ही वर्ड में या 2 वर्ड्स में, है ना। ओके, उसके बाद में फिर हम वो जो 3 लाइन हमने सेलेक्ट करी हैं उसमें से हमको मेन वर्ड्स लिखने हैं, टाइटल्स और सब टाइटल्स के रूप में, राइट। अब ये जो मेन वर्ड्स हैं इनके बीच में आप जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आएंगी, प्रपोजिशन आएंगे, कंजक्शंस आएंगे, वो सारे आपको हटाने हैं। जैसे ऑफ नहीं लगाना, द नहीं लगाना, एंड नहीं लगाना, है ना। ये सब चीज़ें, फॉर, आर, ये जब सब चीज़ें हमको हटाना है, मतलब इन सब चीज़ों को हमें रिमूव करना है और हमें मेन सिर्फ जो वर्ड्स हैं वो लिखना है। तो मैं आपको समझा देती हूँ ये पैसेज। There are about 800 flying mammals. Sorry, there are about 980 flying mammals referred to as bats. मतलब 980 प्रकार के mammals हैं जो कि bats जिनको रेफर किया जाता है। They are the only flying mammals on earth. ये ही केवल ऐसे हैं जो mammals भी हैं और fly भी करते हैं, मतलब bird भी हैं और mammal भी हैं। मोस्ट बैट्स फीड ऑन अ डाइट ऑफ इंसेक्ट्स। और जो मोस्ट बैट्स हैं, मतलब बहुत अधिकतर जो बैट्स हैं वो उनकी जो डाइट है वो क्या है, इंसेक्ट है। लेकिन सम फीड ऑन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और कुछ जो बैट्स हैं वो फ्लावर्स भी खाते हैं और फ्रूट्स भी खाते हैं, राइट। तो देखो, डाइट के बारे में हमें यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई, तो हम इस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग आर द वेम्पायर बैट्स। अच्छा, अब कुछ और रोचक बैट्स के बारे में ये बात कर रहा है पैसेज कि वेम्पायर बैट्स होते हैं अमेरिका में, जो कि सक द ब्लड ऑफ लार्ज बर्ड्स एंड अदर मैमल्स। ये क्या करते हैं, इनकी डाइट क्या रहती है, सक मतलब खून चूसना, ब्लड मतलब खून, तो सक मतलब चूसना। तो ये ब्लड को चूसते हैं, किसके ब्लड को, लार्ज बर्ड्स, मतलब बड़ी बड़ी जो चिड़ियाएँ हैं, बर्ड्स हैं उनका, और दूसरे मैमल्स का। अनफॉर्चुनेटली, मतलब दुर्भाग्यवश, दीज वेम्पायर बैट्स आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग रेबीज एंड आर फॉर दिस रीजन कंसिडर्ड डेंजरस। और इस प्रकार की वेट्स को दुर्भाग्यपूर्ण इनको वेम्पायर बैट्स जो हैं ये ट्रांसमिटिंग रेबीज़, मतलब ये बीमारी भी फैलाती हैं, रेबीज़ वाली, और इसी कारण से इनको बहुत डेंजरस बैट्स कहा गया है। द अदर टाइप्स ऑफ बैट्स आर ऑफ नो डेंजर टू मैन एंड आर इवन कंसिडर्ड हेल्पर्स ऑफ नेचर बाय द वे ऑफ देयर डाइट विच हेल्प्स टू कंट्रोल द इंसेक्ट पॉपुलेशन इन वेरियस एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। और कुछ बैट्स जो हैं वो मानव जाति के लिए डेंजर हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जो कि हेल्प करती हैं हमारी सोसाइटी को, हमारे नेचर को। किस तरह से हेल्प करती हैं, क्योंकि वो इंसेक्ट्स पर कंट्रोल करती हैं। अगर वो इंसेक्ट ना खाएं तो बहुत सारी पॉपुलेशन जो है इंसेक्ट्स की वो बढ़ जाएगी, और वो हमारे लिए, हमारी जो फूड चेन है उसमें वो ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए वो उनकी डाइट क्या है, इंसेक्ट्स है। तो इस तरह से हमारे इंसेक्ट्स भी कंट्रोल में रहते हैं। Although the misunderstood bat has represented fear and terror in the West। और कुछ इनके बारे में मिसअंडरस्टूड मतलब कि गलतफहमी ये है कि ये फियर मतलब डर, और टेरर मतलब खतरा। ये फियर और टेरर वेस्ट में मानी जाती हैं, और वहीं पर ये गुड लक और लॉन्ग लाइफ ईस्ट में इनको गुड लक और लॉन्ग लाइफ के रूप में भी देखा जाता है। सो दिस इज़ द पैराग्राफ, दिस इज़ द पैसेज ऑन बैट्स। तो हमारा टाइटल क्या हो जाएगा इसमें, बैट्स। अब हम इसमें से इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन, हम जो अंडरलाइन करेंगे वो अंडरलाइन करना है। पहले तो उनकी डाइट के बारे में, दूसरा वेम्पायर बैट्स के बारे में, और तीसरा बैट्स मिसअंडरस्टूड। ये हमारे मेन पॉइंट हो जाते हैं। तो आप ये अंडरलाइन करिए और उसके बाद में पैसेज, सॉरी नोट्स। देखिए, टाइटल हमने क्या दे दिया है इसमें, बैट्स। आपको भी अपनी आंसर शीट में ऐसा एक बॉक्स बनाना है, उसमें आप लिखेंगे, ऊपर टाइटल दे देंगे। अब नीचे मेन पॉइंट मैंने क्या लिखा है, जो टाइटल है वो है बैट्स फीड। अब बैट्स फीड काय पे बैट फीड करते हैं, इंसेक्ट, फ्लावर, फ्रूट। मैंने बाकी सब हटा दिया, हेल्पिंग वर्ब, इज, और, ऑफ, ऑन, ये सब नहीं लिखना है हमको। सेकंड, मैंने मेन पॉइंट क्या ले लिया, वेम्पायर बैट्स के बारे में, क्योंकि वेम्पायर बैट्स के बारे में बात हुई है। तो वो क्या बात हुई है कि सक ब्लड, वो ब्लड सक करती हैं। आप चाहो तो इसमें आगे मैमल्स लिख सकते हो, बर्ड्स भी लिख सकते हो, मैंने सिर्फ इतना लिखा है, सक ब्लड। और दूसरा ट्रांसमिटिंग रेबीज। 2 काम ये इनके हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है बैट्स मिसअंडरस्टूड। अब किस तरह से बैट्स के बारे में हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है,
तो पहला पॉइंट 3.1 आएगा फियर एंड टेरर इन वेस्ट, और 3.2 में हम लिखेंगे गुड लक लॉन्ग लाइफ इन ईस्ट। एंड दिस इज़ ऑल आर नोट्स। ये हमारे नोट्स बन गए। और आपको इस तरह के यदि आप नोट्स बनाते हैं तो यू विल गेट फुल मार्क्स 4/4। सो प्लीज़ ट्राई। आप अलग अलग पैसेज देखिए, उनके आप नोट्स बनाइए। ये आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत हेल्पफुल होंगे, जैसे सोशल साइंस में, साइंस में। आप अपने किसी भी आंसर को ऐसे नोट्स में बना करके मेन पॉइंट्स उसमें से छाट करके, और फिर बाद में आप एग्ज़ाम में जब आप उसको लिखें तो आप उनको डिस्क्राइब कर दें। तो नोट मेकिंग आपके कोर्स में क्यों है, इसका आप समझिए रीज़न, कि नोट मेकिंग हम अपने लिए बना लेते हैं। किसी भी बड़ी सी 2-4 पेज की कुछ यदि आंसर है, ऐसे है या कुछ भी है, उसको हम अपने मेन पॉइंट्स उसमें उसके लिख लें और बाद में फिर हम उनको डिस्क्राइब कर दें। सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल ऑल्सो। सो कीप लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।